महाप्रसाद में मिलावट किसने की? मिलावट के आरोपों का पूरा सच क्या है? गुजरात की NDDB काल्फ के हवाले से जो रिपोर्ट TDP नेता अनम वेंकट रमन्ना ने दिखाई, उसकी प्रामाणिकता कितनी है? इन तमाम सवालों के बीच हिंदू बनाम ईसाई वाली जंग भी करवट लेने लगी है। It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. जनसेना पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली NDA सरकार में मंत्री पवन कल्याण ने ये मांग क्यों उठाई, समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल पूर्व CM YS जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हिंदू धर्म से आते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में मौजूद इस ग्रे कलर की बिल्डिंग पर पूरे देश की निगाहें हैं। वजह आप गेट की दाईं ओर लिखे फर्म के नाम से समझ सकते हैं। यहीं से तिरुपति बालाजी मंदिर को सस्ते रेट पर घी सप्लाई किया जा रहा था। इस पर सवाल उठे तो आरोप अधर्म की परिभाषा तय करने लगे। इधर AR डेयरी प्रबंधन ने TTD और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है। आरोपों के जवाब में AR डेयरी ने अपने प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट जारी की है। ये जांच चेन्नई में मौजूद SMS लैब में कराई गई है। रिपोर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि उनके प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं की गई। AR डेयरी फूड्स का एक तर्क ये भी है कि TTD की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में ये कहीं नहीं कहा गया कि नमूना AR डेयरी फूड्स के प्रोडक्ट का था। TTD ने परीक्षण के बाद ही जून और जुलाई में हमारी डेयरी से घी लिया, जबकि जुलाई के बाद सप्लाई रोक दी गई, वेंडर भी बदल दिया गया। साफ लफ्जों में कहें तो तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स खुद को पाक साफ बता रही है, लेकिन डेयरी की ओर से किया गया ये दावा कि TTD ने परीक्षण के बाद घी सप्लाई की, इसे TTD के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J. श्यामला राव ने चैलेंज कर दिया है। We don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. तो सवाल वही है, फिर AR डेयरी किस परीक्षण के बाद सप्लाई देने की बात कर रही है? और दूसरा सवाल, सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर में जहां हर साल लाखों किलो घी की खपत होती है, वहां जांच के लिए कोई लैब क्यों नहीं है? TTD का दावा है कि अब इस दिशा में काम किया जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या लड्डू में मिलावट का कोई और कारण भी हो सकता है? पहले समझिए भगवान वेंकटेश्वर के धाम में लड्डू किस तरह बनाए जाते हैं। खास बात यह कि यहाँ पर लड्डू बनाने की पूरी प्रक्रिया को काफ़ी गुप्त और काफ़ी शुद्ध रखा जाता है। ये वो गोडाउन है, इस गोडाउन में यहाँ से लड्डू जो है, देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, CCTV कैमरा सर्वेलेंस है। इस गोडाउन में सामान रॉ मटेरियल यहाँ लाया जाता है। उसके बाद मंदिर के अंदर गर्भगृह के पास उसको किचन है जिसको पोड़ू कहा जाता है, वहाँ पर लड्डू की मेकिंग होती है, मैंने उसको बनाया जाता है। एक्सपर्ट जो हैं, पुजारी जो होते हैं, लड्डू बनाने में भाग लेते हैं और उसके बाद लड्डू को बनाने के बाद लेकर यहाँ पर आया जाता है और काउंटर्स को दिया जाता है। बाद आप देख सकते हैं कैसे रॉ मटेरियल का यहाँ पर डस्ट भी, धूल उड़ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को लड्डू मिलता है, लड्डू के लिए कुछ दान लिया जाता है और उसके बाद लड्डू प्रसाद दिया जाता है। यानी मंदिर में लड्डू बनाते वक्त मिलावट की संभावना बेहद कम है, लेकिन सवाल आस्था का है। बालाजी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों के विश्वास का है। भगवान वेंकटेश्वर के महाप्रसाद में मिलावट किसने की, ये तो साफ नहीं है, पर घी में मिलावट की रिपोर्ट पर राजनीति का असर साफ दिख रहा है। इसका असर भक्तों पर भी पड़ रहा है। वैसे मिलावट की खबरों के बाद भी बालाजी के दरबार में आने वाला हर एक भक्त लड्डू ले रहा है, लेकिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में प्रसाद को लेकर कहीं न कहीं शंका का भाव भी दिखाई देने लगा है। जी, हम लोगों ने लड्डू बिल्कुल नहीं लिया। 10 लड्डू हर बार लेके जाते थे। इस बार ट्रैवलिंग के साथ जो 1 लड्डू मिलता है, बस वही 1 लड्डू लिए हैं। कलयुग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए देश विदेश से करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालु रोजाना पवित्र नगरी तिरुमला पहुंचते हैं और इनके लिए करीब 3 लाख लड्डू प्रसाद रोजाना वितरित होता है। अब इसी लड्डू प्रसाद की शुद्धता पर सवाल है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.